अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान टीवी में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों ये बात है 6th सेंचुरी की, जब जापान से गए हुए बुद्ध मज़हब के कुछ स्टूडेंट चाइना से वापस आए और वो अपने साथ चाइना से बहुत से नए आइडियाज़ लेकर आए। उनमें एक आइडिया बोनसाई भी था। दोस्तों बोनसाई पौधे लगाने के इस तरीके को बोलते हैं जिसमें हम एक ख़ास किस्म के बर्तन में पौधे को लगाते हैं और ये पौधे बिल्कुल ही दूसरे पौधों की तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। आप कह सकते हैं कि बोनसाई ऐसी आर्ट को बोलते हैं जिसमें ख़ास किस्म के गमलों में पौधों को बड़ी एहतियात के साथ उगाया जाता है और हर पौधे बिल्कुल बड़े दरख्त की तरह ही लगते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी फ्रूट के दरख्त का बोनसाई लगाते हैं, उस दरख्त पर बिल्कुल फ्रूट्स भी उसी तरह लगेंगे जिस तरह एक बड़े दरख्त पर लगते हैं, लेकिन ये बोनसाई पौधा महज चंद सेंटीमीटर का होगा। बोनसाई को लगाने के लिए सबसे पहले बड़े दरख्त से बीज या शाखें एक पॉट या गमले में लगाई जाती हैं। वैसे तो हम तकरीबन हर बड़े दरख्त का बोनसाई लगा सकते हैं, लेकिन वो दरख्त जिनके पत्ते छोटे होते हैं वो बोनसाई के लिए मौजू समझे जाते हैं। दोस्तों इनको जिन पॉट्स के अंदर लगाया जाता है, इसी के जरिए इन पौधों को बड़ा होने से रोका जाता है और इसी वजह से इनका साइज महज चंद सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये इतना छोटा होने के बावजूद भी बिल्कुल बड़े दरख्त की शक्ल की तरह नजर आते हैं। दोस्तों बोनसाई एक बहुत ही मुश्किल आर्ट है और जापान में बहुत से लोग इस आर्ट के साथ मुंसलिक हैं। जापान में ये आर्ट हजारों साल से नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया को जापान की बहुत सी छुपी हुई चीज़ों के बारे में पता चला, उनमें एक बोनसाई भी है। दोस्तों 1960 के करीब होने वाली ओलंपिक्स गेमों में पहली बार बोनसाई को दुनिया के लिए पेश किया गया और 1980 में पहली बोनसाई एग्जीबिशन को ओसाका जापान में मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों साल पुराने बोनसाई भी रखे गए थे। अब भी हर साल ऐसी ही एग्जीबिशन होती हैं जिसमें जापान के बहुत से बोनसाई एक्सपर्ट हिस्सा लेते हैं और अपनी महारत दिखाते हैं। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे इतने बड़े दरख्त की किस्म को जब लगाया जाता है तो वो महज कुछ सेंटीमीटर की हो जाती है। इसमें तो ज़रूर कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती होगी। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोनसाई टेक्निक में पौधे की शाखों को तराशा जाता है और ख़ास तरह से डिज़ाइन पॉट्स में बड़ी एहतियात के साथ रखा जाता है। और दोस्तों ये लोग अपनी मर्जी का डिज़ाइन और शेप भी हासिल कर लेते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि किसी भी दरख्त का बोनसाई अपनी तरह का वाहिद दरख्त होता है। मिसाल के तौर पर आपने सेब के दरख्त के 2 बोनसाई पौधे लगाए, दोनों पौधे एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। इसका मतलब वो बोनसाई इस दुनिया में सबसे अलग और यूनिक होगा और बिल्कुल ऐसा ही बोनसाई कहीं भी नहीं होगा। दोस्तों जब इन पौधों को लगाना शुरू किया जाता है तो महज 2-4 पत्ते निकलने में 3 साल तक का टाइम लग जाता है। बोनसाई ऐसी आर्ट है जिसमें मेहनत और टाइम दोनों लगते हैं और इनको बनाने के लिए पानी और खाद का खास ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों इसी वजह से बोनसाई बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। जापान में होने वाली बोनसाई कन्वेंशन में 100 साल पुराना पाइन के दरख्त का बोनसाई लगाया गया और दोस्तों ये $1.3 मिलियन में फ़रोख्त हुआ, जो कि पाकिस्तानी 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रकम बनती है। और दोस्तों ऐसे ही और बहुत से बोनसाई पौधे अब तक करोड़ों रुपए में बिक चुके हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।